1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं? तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हालचाल, मजा में। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 6 से 7 वीडियो क्लिप्स का यूज़ किया। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये सभी क्लिप्स देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस मजहब में चल क्या रहा है। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। हलाल अरबी भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है जायज, लेकिन ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि इसी शब्द से एक और शब्द बना है हलाला, जिसके नाम पर गलत और नाजायज काम होते हैं। पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे हम। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। ये इसके दोस्तों ने और इस सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि थी। आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? 1 ही दिन। 1 दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? उस इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। हलाला कहानी तो और भी पेचीदा है। पिछले साल दिसंबर में इसकी शादी हुई थी। पति कमाने के लिए फ्रांस गया तो ससुराल वालों का इस पर जुल्म शुरू हो गया। जुल्म की शिकायत जब पति से की तो उसने वीडियो कॉलिंग से 3 तलाक दे दिया। 1 महीना तो मेरे साथ में सही रहे, फिर वो 7 जनवरी को बाहर चले गए कतर। और फिर उसके बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा जालिमाना बर्ताव होने लगे, मार पिटाई होने लगी, दहेज की मांग करती थी, सास नंदे चुगलियाँ लगाती थी, उनसे फ़ोन पर उल्टी सीधी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे तलाक बोल दिया फ़ोन पे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। तलाक देने के बावजूद जब पति फ्रांस से लौटा तो उसने तलाकशुदा बीवी से जिस्मानी संबंध बना लिए, जिससे ये लड़की गर्भवती हो गई। अब कथित तलाकशुदा मियां बीवी अब एक होना चाहते हैं तो मौलानाओं ने हलाला की दीवार खड़ी कर दी है। पूर्व पति उसे अपने भाई से हलाला करने का दबाव बना रहा है, जबकि पीड़िता का कहना है कि उसका क्या कसूर जो वो हलाला करे। पीड़िता का आरोप है कि पूर्व पति की बात न मानने पर उसकी बुरी तरह पिटाई होती है। अब उसने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। तो जब तलाक हो ही गया था तो फिर उसके बाद हलाला करने की क्या जरूरत? मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, तब मेरी बुआ सास ने, मेरी फुफिया सास ने मुझसे ये कहा कि दुल्हन ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा क्यों? कि हमने फतवा झूठा निकलवाया था, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं एक मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास? आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था? मायका ख़त्म हो चुका था और ससुराल में ये सवाल आ गया था कि हलाला होगा नहीं, और ये सवाल कि हलाला दुनिया को दिखाने के लिए करना, जैसा कि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए फतवा निकलवाया। मुझे कोई गैर मर्द छुएगा नहीं। और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया। तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते हैं?
और शायद उनको इसी चीज़ का दर्द भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है कि एक तरीके से हर कोई इसमें पैसा बना रहा है, पैसा बना और रहा है। बेइज्जती जिसकी हो रही एक है। औरत एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए, और इस हलाले के बदनुमा दाग जिस पे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीज़ें मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी मिल रही है। इसलिए इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए इन लोगों को इतने ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं इनको कि हाँ ये चीज़ बंद नहीं होनी चाहिए। मकान मालिक का बेटा था, मुन्ना बिल्डर नाम है उसका, मुन्ना बिल्डर करके उसको जानते हैं। उसने तमंचा लगाया था मेरे कनपट्टी पे। मसरूर बिल्डर के पार्टनर ने मेरी गर्दन पर पकड़ी, मसरूर बिल्डर ने मेरा कुर्ता फाड़ा, खींचा कि इसका बलात्कार कर दो, इस पर पेट्रोल डाल दो, ये उसके अल्फाज थे। मैं उनसे नहीं डरूंगी, पूरी ज़िंदगी नहीं डरूंगी। अगर आज एक समीना मरती है, एक समीना के बच्चे मरते हैं, तो लाखों समीना पैदा हो जाएंगी, उससे ज़्यादा समीना पैदा हो जाएंगी। तो जरा ध्यान से आप लोग इन दोनों लोगों को सुनिएगा। ये हलाला जैसी कोई चीज़ है ही नहीं इस्लाम में। इनफैक्ट ये जो हलाला जो लोग करते हैं तो उसके बारे में प्रॉफिट ने बोला था कि ये सबसे घिनौनी चीज़ है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई ये कर रहा है तो सबसे पहले उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर रेप के अंदर उसको अंदर कर देना चाहिए, ये करने वाले को। कुछ मुल्लाओं ने खुद के कुकर्म करने के लिए, खुद की अय्याशी करने के लिए ऐसी एक प्रथा को इस्लामिक मान्यता दे दी है। ये बिल्कुल गलत है। वो निकाह ही जायज़ नहीं जो तलाक की नीयत से किया जाता है। जो भी मौलानाओं के खिलाफ बोलता है उन्हें शांति प्रिय मजहब से बेदखल कर दिया जाता है और घंटा उनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपना टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, अगर आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन, आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा, या मैं उसका लिंक आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट में दे दूंगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।